सो ब्यूटी इज सब्जेक्टिव। आप ब्यूटीफुल फील करते हैं या नहीं, आप एक्चुअल में ब्यूटीफुल हैं या नहीं, और आप कितने ब्यूटीफुल दिखते हैं, ये तीनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। और अगर आप शीशे में अपने आप को देखकर ये कहते हैं कि वाह क्या बात है, तो समझिए आपसे बड़ा विनर कोई भी नहीं है। बट कहाँ से आती है ये ब्यूटी और कैसे हम अचीव कर सकते हैं इस ब्यूटी को? तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम रोज ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, उसी तरीके से हमें कुछ हैबिट्स हैं जिन्हें डेवलप करना चाहिए, जो हमें इंटरनली भी ब्यूटीफुल बनाए और एक्सटर्नली तो हम लगेंगे ही ब्यूटीफुल ऐसा करने के बाद। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ब्यूटी रिचुअल्स की जिन्हें आपको ज़रूर अपनाना चाहिए इफ़ यू वांट टू फील ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट। तो मैं हूँ आपकी स्टाइलिस्ट विनी और आप देख रहे हैं द होप स्टोरी। तो जो पहला ब्यूटी रिचुअल आपको अपनाना है वो ये है कि आपको अपने फेस को और अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज्ड करना है। जिस तरीके से आप अपनी बॉडी को जो सुबह उठकर सबसे पहली चीज़ देते हैं, यानी कि जो भी चीज़ आप सबसे पहले इनटेक करते हैं, वो ये डिसाइड करती है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा रहने वाला है सारा दिन और आने वाले दिनों में। उसी तरीके से जब आप नहा कर निकलते हैं तो आपके जो स्किन के पोर्स होते हैं वो ओपन अप होते हैं। तो जो पहली चीज़ आप अपनी स्किन को उस वक्त देंगे वो ये डिसाइड करेगी कि आपकी स्किन का टेक्सचर किस तरीके से रहने वाला है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, फेस को भी और बॉडी को भी। उसके लिए आप अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स फेस के लिए होंगे वो बॉडी के लिए नहीं होंगे। तो आपको इन दो प्रोडक्ट्स को अलग अलग यूज करना है। आप किसी ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए, और फेस के लिए खाली किसी मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि आप एजिंग को भी डिले कर सकते हैं अपनी बॉडी और फेस को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज रख के। और इससे आपकी स्किन जो है काफी ज्यादा हाइड्रेटेड रहेगी, जिससे कि आप सॉफ्ट फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे। और अपने फेवरेट मॉइस्चराइजर्स के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो फेस और बॉडी के बाद अब बारी है हमारे बालों की, और बालों की हेल्थ डिपेंड करती है हमारी स्कैल्प की हेल्थ पर, उसकी कंडीशन पर। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्कैल्प को हमेशा क्लीन रखें। जिन लोगों की जो स्कैल्प है जल्दी से ऑयली हो जाती है, उनको मेक श्योर करना चाहिए कि वो अपने बालों को थोड़ा जल्दी वॉश करें, क्योंकि अगर आप अपनी स्कैल्प के ऊपर किसी भी किस्म का कोई डर्ट छोड़ देंगे तो वो आपके बालों की ग्रोथ में एक हर्डल बन जाता है, जिससे कि आपके बाल टूटते हैं। गुड न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर गुड हेयर, सो ट्राई टू इनटेक हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड। एंड आई जस्ट लव दिस फैक्ट कि आजकल के ज़माने में हमारे पास कुछ ऐसे क्विक एंड ईजी तरीके हैं जिससे हम अपने बालों के लिए इनटेक कर सकते हैं कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को। लाइक दिस न्योमी हैप्पी हेयर गमीज। लाइक इन गमीज के अंदर आपको बायोटिन एंड आंवला का कॉम्बिनेशन है जो मिल रहा है। और किसको नहीं पता दैट आंवला कैन डू वंडर्स फॉर योर हेयर। इसके अंदर विटामिन B3, B12, B5, B6 भी है, और इसके अंदर आयोडीन और जिंक भी है, और इसके अंदर विटामिन A, C, D, E जैसे एसेंशियल विटामिन भी हैं। जब आप इन विटामिन के बारे में गूगल पर सर्च करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये विटामिन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बालों के लिए, जो हमें हमारे रेगुलर फूड जो हम घर में खाते हैं उससे नहीं मिल पाते। ये गमीज ग्रे हेयर ग्रोथ को डिले करती हैं, हेयर फॉल और हेयर ब्रेकेज को प्रिवेंट करती हैं, क्योंकि ये आपके स्कैल्प की रूट्स को स्ट्रेंथ देती हैं, जिससे कि आपके जो बाल हैं वो नॉरिश्ड रहते हैं। ये आपके नेल्स को हेल्दी रखने में भी मदद करता है। ये एक वीगन प्रोडक्ट है जो कि ग्लूटेन फ्री है और जिलेटिन फ्री है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, और कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, जो कि मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगी। तो अगर आपको लगता है कि आपके खाने से आपके बालों के लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे नहीं हो पाते, तो आप 2
वो कमी को इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट के अंदर। और इन गमीज का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आप अगर यूज करते हो मेरा कूपन कोड जो कि है होप स्टोरी 10, तो आपको 10% ऑफ भी है जो न्योमी हैप्पी हेयर गमीज के ऊपर मिलेगा। उससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आई होप कि आपके बालों की जो हेल्थ है काफी अच्छी हो जाएगी। तो अब बालों के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने बॉडी से आने वाली खुशबू पर, यानी कि वो महक जो हमारे पास से दूसरों को आती है और हमें भी बहुत अच्छी फीलिंग देती है सारा दिन। तो ये बहुत जरूरी है कि एक अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आपके पास से जरूर आए। और जिन लोगों को भी बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है या उनके पसीने में कुछ अलग किस्म की बदबू आती है, तो आपको इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बिलीव मी आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन बिगाड़ सकते हैं उस फाउल स्मेल के साथ। तो ये बहुत जरूरी है कि बहुत ही अच्छी खुशबू आए आपके पास से और जो भी आपसे मिले उस महक को साथ लेकर जाए। और उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जब आप नहाने के बाद अपनी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करें तो आप बॉडी मिस्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपको देकर जाएगी सारा दिन एक भीनी भीनी खुशबू। बॉडी मिस्ट का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आप उन्हें डायरेक्टली अपनी बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि कितने स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स ऐसे होते हैं जो एडवाइजेबल नहीं होते कि आप उन्हें डायरेक्टली अपनी बॉडी के ऊपर लगाएं। तो बॉडी मिस्ट के साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और बॉडी मिस्ट जो होते हैं काफी माइल्ड होते हैं। तो जिन लोगों को भी परफ्यूम से एलर्जी है या जिनको ज्यादा स्वेटिंग होती है, उनको मैं रिकमेंड करूंगी कि वो बॉडी मिस्ट का जरूर इस्तेमाल करें और उसको अपना एक बॉडी रिचुअल बनाएं। मॉइस्चराइज करने के बाद आप जरूर बॉडी मिस्ट लगाइए नहाने के बाद। क्लीन योर फेस एवरी नाइट थॉरोली। आई नो कि जब आप नहाते हैं तो आप फेस को वॉश करते हैं, लेकिन मैं यहां पर नाइट रूटीन की बात कर रही हूं। चाहे आप घर पर रहते हो, चाहे आप बाहर काम पर जाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फेस के ऊपर जितना भी डर्ट है उसको क्लीन करके सोएं। और ये जो छोटा सा आलस हम दिखाते हैं ना कि हम रात में फेस वॉश करके नहीं सोते, उससे सबसे पहले एजिंग के साइंस यानी कि रिंकल्स जो हैं हमारे फेस के ऊपर नजर आते हैं। तो अगर आपने मेकअप लगाया है तो ये जरूरी है ही कि आप अपने पूरे मेकअप को अच्छे तरीके से साफ करके सोएं। लेकिन अगर आपने मेकअप नहीं भी लगाया तब भी आपको फेस को क्लीन करना है किसी भी माइल्ड क्लिंजर के साथ या किसी भी फेस वॉश के साथ। और इसी से रिलेटेड है मेरा नेक्स्ट पॉइंट कि आपको फेस को अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद जरूर कोई ना कोई नाइट क्रीम या नाइट सिरम जरूर लगाना चाहिए अपने फेस के ऊपर। और अगर आप साथ में फेस मसाज कर सकती हैं उस क्रीम या सिरम के साथ, तो आप अपनी स्किन के लिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जो कर रही हैं, जो एजिंग को डिले करेंगी। रिंकल्स जो बहुत जल्दी नजर आने लगते हैं आपकी आईज के पास, आपके लिप्स के पास, उसको आप डिले कर पाएंगी। तो आपको जरूर एक अच्छी नाइट क्रीम में इन्वेस्ट करना है। और ये आपको इसलिए करना है क्योंकि आपकी जो स्किन है, फेस की स्किन, वो रिपेयर होती है रात में ही। तो नाइट क्रीम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हो एक ग्लोइंग फेस। और अब वो लोग जो मुझसे हमेशा कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि मैम अपना स्किन केयर रूटीन बताइए, आपका फेस इतना ग्लो कैसे करता है, तो ये सारे रिचुअल्स हैं जो मैं फॉलो करती हूं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा रिचुअल, एक ऐसा रिचुअल जो आपकी चॉइस है कि आप अपनाना चाहते हो या नहीं, क्योंकि ये सब चीजें जो मैंने अभी तक आपको रिचुअल्स बताया आपके लिए बहुत आसान है। इसके लिए आपको कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं खरीदने हैं और आप इस रिचुअल को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ज्यादातर प्रोडक्ट्स आपके पास ही होंगे घर में, सिर्फ आप उनको रोज जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि इनको अपनी हैबिट बनाइए, इन सब को यूज करना अपने बॉडी एंड फेस के लिए। लेकिन एक चीज जिसको मैंने लास्ट 2 to 3 इयर्स में एक्सपीरियंस किया है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसे आप सेल्फ टॉक कह सकते हैं, जहां हम अपने आप से बात करते हैं। और आपने हमेशा एक रिलेशनशिप एडवाइस सुनी होगी कि अगर आप किसी भी रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, यानी कि बात कीजिए। तो मेडिटेशन भी एक बहुत ही आसान तरीका है अपने आप से बात करने का। तो बिल्कुल शुरू कीजिए आज से ही इस ब्यूटी रिचुअल को भी, और फिर देखिए उस ग्लो को जो आपके चेहरे में नजर आएगा। आई होप मेरा आज का ये वीडियो मदद करेगा उन सब लोगों की जो आज तक कुछ ब्यूटी रिचुअल्स को कर तो रहे थे लेकिन डेली नहीं कर रहे थे। और मैं ये चाहती हूं कि ये सारे रिचुअल्स को आप डेली अपनाएं।
अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स की लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं न्योमी हैप्पी हेयर गमीज में तो जरूर यूज कर लीजिएगा मेरे कूपन कोड को, जो कि है होप स्टोरी 10% एडिशनल ऑफ के लिए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं, एक लाइक दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।